पंडित जी, सबसे पहले जानेंगे कि वाहन सुख को ज्योतिष में कैसे समझे। अर्पिता, जैसे हमारे जीवन की बेसिक आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, आज के समय में वाहन एक लग्जरी ना होकर के एक आवश्यकता हो गया है। चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, चाहे वो 4 पहिया वाहन हो। अगर हम ज्योतिष में वाहन सुख को समझना चाहें कि आपके पास वाहन होगा या नहीं होगा, तो कुंडली का चतुर्थ भाव किसी भी तरह के सुख से संबंध रखता है। चाहे वो घर का सुख हो, चाहे वो मकान का सुख हो, नौकरी का सुख हो, धन का सुख हो, ये तमाम तरह के सुख जीवन में कुंडली के चतुर्थ भाव से संबंध रखते हैं। यही चतुर्थ भाव, यही चौथा भाव वाहन और भवन का सुख भी देता है। यानी आपके पास वाहन रहेगा या नहीं रहेगा, आपके पास भवन होगा या नहीं होगा, ये बात कुंडली का चतुर्थ भाव बताता है। शुक्र वाहन से संबंध रखने वाला प्रमुख ग्रह है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि वाहन लोहे का होता है, इसलिए शनि से उसका संबंध है। मैं बता दूं कि शुक्र वाहन का सुख देता है, शनि की भूमिका उसमें बहुत कम होती है। शुक्र की अच्छी स्थिति अच्छा वाहन भी देती है और वाहन का सुख भी देती है। यानी आपके पास बढ़िया गाड़ी भी होती है और आप उसका आनंद भी पाते हैं। कुछ मामलों में, माइनर मामलों में, थोड़े से मामलों में शनि का संबंध भी वाहन से माना जाता है। अगर आप वाहन का सुख पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वाहन का सुख हमेशा आपको मिलता रहे, तो उसके लिए कुछ बातों पर विचार करना जरूरी है। बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जब आप वाहन खरीद रहे हैं, जब आप वाहन का प्रयोग कर रहे हैं, तो उन महत्वपूर्ण चीजों पर विचार करना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और वाहन, क्योंकि अगर आप खरीद रहे हैं तो उसका रंग क्या होना चाहिए, उसका नंबर प्लेट, इन सब विषयों पर हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा जान लेते हैं, रंग कितना महत्वपूर्ण होता है, किस कलर की आप गाड़ी ले रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण होता है। अर्पिता, कोई भी गाड़ी खरीदने के पहले फीचर्स के बाद जिस चीज को आदमी देखता है वो कलर है जी। और बहुत सारे लोग अपने मनचाहे रंग के लिए महीनों इंतजार करते हैं कि हमें हमारा फेवरेट कलर मिले। यानी कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योतिष के नजरिए से समझिए तो वाहन का जो रंग है, वाहन का जो कलर है, वो आपकी वाहन की समस्त ऊर्जा को, सारी एनर्जी को प्रभावित कर देता है। आपकी गाड़ी सफेद रंग की है, उस पर किसी और ग्रह का प्रभाव चलने लगेगा, और आपकी गाड़ी लाल रंग की है, उस पर किसी और ग्रह का प्रभाव चलेगा। वाहन का रंग उसकी समस्त ऊर्जा को प्रभावित कर देता है। अगर उसका रंग आपके लिए अनुकूल है तो आप वाहन में अच्छा महसूस करेंगे। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि जब मैं गाड़ी में बैठता हूं तो मुझे भय लगता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, एक डर मन में पैदा होता है। उसके पीछे वाहन के रंग की बड़ी भूमिका है। अगर वाहन का रंग आपके लिए अनुकूल नहीं होगा तो वाहन में चिंता और घबराहट दोनों आपको परेशान करेगी। आपकी कुंडली में जो अनुकूल ग्रह हैं, जो आपके फेवरेबल ग्रह हैं, उनके अनुसार आपको वाहन का रंग चुनना चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि सामान्यतः सफेद रंग का वाहन सबके लिए अनुकूल होता है, क्योंकि सफेद कोई रंग नहीं होता, सारे रंगों का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए सफेद रंग का वाहन सबको सूट करता है। ज्यादातर लोगों को शौक होता है काले रंग के वाहन खरीदने का। काले रंग का वाहन 90% लोगों के लिए अनुकूल नहीं होता है। इसलिए जहां तक संभव हो, अगर आप काले रंग का वाहन लेने जा रहे हैं, अपनी कुंडली देखिए,
अपने शनि की स्थिति देखिए, अपनी दशाएं देखिए और तब काले रंग का वाहन खरीदिएगा, क्योंकि काले रंग का वाहन सामान्यतः लोगों को सूट नहीं करता है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सफेद रंग का वाहन लेना, व्हाइट कलर का वाहन लेना हर व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा होता है। काले रंग की अगर कोई कार लेना चाहे तो क्या किसी तरीके के उपाय वो करके उसको अपने अनुकूल बना सकता है? अर्पिता, काला रंग जो होता है वो शनि का निगेटिव कलर है जी। वाहन में शनि का निगेटिव कलर आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका शनि अच्छा हो। अगर आपका शनि अच्छा है तो आप आंख मूंद के काला वाहन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका शनि अनुकूल नहीं है और आप काला वाहन लेंगे तो हो सकता है कि वाहन दुर्घटना के शिकार हो या आपकी गाड़ी हमेशा खराब रहे। उसके लिए भी कुछ उपाय हो सकते हैं जिससे वाहन को सुरक्षित बनाया जा सके, जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन मोटी बात यह है कि अगर शनि फेवरेबल नहीं है तो आप काला वाहन लेने से बचिएगा। बिल्कुल। अब वाहन के नंबर की भी बात कर लेते हैं। वाहन के नंबर कितना महत्वपूर्ण होता है पंडित जी? नंबर का तो अर्पिता लोगों में क्रेज होता है। वीआईपी नंबर लेने के लिए लोग लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं कि हमारा नंबर स्पेशल हो, नंबर इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम पूरे वाहन के नंबर को इस्तेमाल नहीं करते। जो आखिरी के 4 नंबर होते हैं हम उसका टोटल या उस नंबर को इस्तेमाल करते हैं जी। अगर हम ज्योतिष के हिसाब से समझें तो वाहन का नंबर वाहन को सुरक्षित रखने में और सही काम करने में सहायता करता है। आपका वाहन सुरक्षित रहे, सही तरीके से चलता रहे, वाहन को लेकर परेशानी ना हो, वाहन का अंतिम जो 4 डिजिट है उसका योग ही आपका मुख्य नंबर होता है। जैसे किसी की गाड़ी का नंबर है 1 2 3 4, तो आखिरी का जो 4 डिजिट है 1 2 3 4, यही इसका टोटल आपका मुख्य नंबर होगा। ये मुख्य नंबर वाहन के स्वामी के नंबर से मेल खाना चाहिए, वाहन के स्वामी के नंबर से मिलता हुआ होना चाहिए। सामान्यतः जो वाहन का मुख्य अंक है ये आप 8 रखने से बचिए। जैसे अगर आपने गाड़ी का लास्ट 4 डिजिट ले लिया 2 2 2 2, तो चारों को जोड़ के हो गया 8। टोटल नंबर 8 नहीं रखेंगे, ये शनि का अंक है। ये भी काले रंग की तरह ज्यादातर लोगों को सूट नहीं करता है। अगर वाहन के अंतिम 4 का टोटल 6 आ जाए, 6 का अंक वाहन का मुख्य अंक हो तो काफी अच्छा होता है। 6 का नंबर सबसे अच्छा नंबर है अगर अंतिम 4 का टोटल 6 हो। 4 का अंक भी अगर वाहन का मुख्य अंक हो तो आप स्वामी का नंबर देख लीजिए। हालांकि 4 के अंक के साथ 8 जितना खतरा नहीं है, लेकिन अगर 4 का अंक आपको सूट नहीं करेगा तो आपकी गाड़ी नियमित रूप से खराब होगी या आपकी गाड़ी हमेशा बिगड़ती रहेगी। इसकी संभावना कुछ हद तक बन सकती है। बिल्कुल पंडित जी, जैसे आपने कलर की बात की, हमने अंक की बात की, हम उपायों पर भी बात कर रहे थे कि क्या बहुत सारे लोग गाड़ी में कुछ मूर्ति रखते हैं या गाड़ी की पूजा करा लेते हैं जिससे गाड़ी सेफ रहे, गाड़ी जल्दी खराब नहीं हो। वो सारे उपाय कितना फिर असर डालते हैं? क्या ये अंक और ये कलर ही उतना मैटर करते हैं या वो भी कुछ असर डालते हैं? देखिए अर्पिता, वो प्रोटेक्शन का एक तरीका है कि आप अपने आप को बचाएंगे कैसे। अगर मान लिया आपने रंग ऐसा चुना है जो सुटेबल नहीं है या आपने 8 का नंबर गाड़ी का चुन लिया है, आपकी गाड़ी आपको परेशान करती रहेगी। अगर आप उपाय कर लेंगे तो आप दुर्घटनाओं से तो बच जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आपकी गाड़ी रोज खराब रहने लगे या हर समय आपको परेशान करने लगे या ज्यादातर आपका पैसा गाड़ी की रिपेयरिंग में ही खर्च होने लगे। तो मुश्किलें तो होंगी, लेकिन यह है कि पूजा पाठ उपासना करने से यह होगा कि किसी अप्रिय घटना से या किसी बड़ी दुर्घटना से आप बच जाएंगे। बिल्कुल। और वाहन रखने पर जिन सावधानी पर हम देखिए बात ही करें तो उसको और विस्तार से समझ लेते हैं कि वाहन अगर हम रख रहे हैं तो किन किन सावधानियों का खास ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, एक तो वाहन को साफ सुथरा रखिए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा
कि वाहन लेकर सड़क पर निकल गए हैं, मोटी धूल की परत जमी हुई है, लेकिन गाड़ी लेकर घूम रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए। वाहन को जितना संभव हो साफ सुथरा रखिए। वाहन में अपने सामने डैशबोर्ड पर किसी देवी देवता का चित्र या प्रतीक लगाना चाहिए, जैसा अर्पिता अभी कह रही थी। ये आपकी सुरक्षा के लिए अच्छा होगा। बहुत मजबूरी की बात हो तो बात दूसरी है, अन्यथा वाहन में सामान्यतः खाना खाने से बचना चाहिए। लोग वाहन में मदिरा पान करते हैं, भोजन करते हैं, जहां तक संभव हो बचिए। और अगर मान लिया मजबूरी है, कोई जगह नहीं मिल रही है, भूख लगी है और वाहन में खाना खाते ही हैं, तो खाना खाने के बाद वाहन की अच्छी तरह से सफाई कर दीजिए। वाहन में मदिरा पीना, नशा करना, इससे सख्त परहेज करिए। ऐसा करना अच्छा नहीं होगा। वाहन की तरंगें बिगड़ेंगी और देर या सवेर आप दुर्घटना के शिकार होंगे। वाहन चलाने के पहले जिस भी भगवान को मानते हैं या जिस भी गुरु को मानते हैं, उनका स्मरण जरूर करिए। उनको याद करने के बाद तब वाहन चलाइए, सुरक्षा बनी रहेगी। और एक आपको ट्रिक बताते हैं, एक लाल कपड़ा ले लें, उसमें 3 या 5 छुहारे रख करके उसको बांध करके वाहन के डैशबोर्ड में रख दीजिएगा किसी भी दिन, और इसको 6-6 महीने पे बदलते रहिएगा। इस उपाय को करने से आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपका वाहन भी दुर्घटनाओं से बचा रहेगा। तो याद रखिए कि आपको अपने वाहन के लिए थोड़ी सी सावधानियां रखनी होंगी, साफ सफाई का, खान पान का और सुरक्षा का। और जब आप ऐसा वाहन ले लेते हैं या ऐसा नंबर आपको मिल ही गया जो आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप डैशबोर्ड पर अपने ईश्वर की, देवी देवता की मूर्ति लगा लें या अपने गुरु का चित्र लगा लें, और जब भी वाहन चलाएं उनका स्मरण करके चलाएं। निश्चित रूप से आप मुश्किलों से बचे रहेंगे। कि वाहनों की बात हो रही है तो वाहन में 2 पहिए वाली गाड़ियां भी आती हैं, उनमें ज्यादातर तो काले ही कलर की गाड़ियां वो निकलती हैं, तो क्या वो भी उतनी ही हानि पहुंचाती हैं? उसमें आप भगवान का चित्र रखना ये सब भी मुमकिन नहीं है जो कि आप कार में रख सकते हैं। उनके लिए क्या उपाय और उनके लिए किन किन खतरों से उनको सावधान रहना चाहिए? अर्पिता, जो 2 पहिए के वाहन हैं उसमें भी रंगों वाले पार्ट पे थोड़ा ध्यान तो देना ही होगा। लेकिन उसमें ये बात जरूर है कि अगर आपने काले रंग की गाड़ी ले ली है या हो सकता है उस मॉडल में केवल काला ही रंग आता हो, तो ऐसी स्थिति में आप अपने वाहन को लेने के बाद हनुमान जी के मंदिर जाकर के उस वाहन की पूजा करवा लीजिएगा। दूसरा, उसमें डैशबोर्ड का तो सिस्टम नहीं है, लेकिन वाहन के अगले हिस्से पर एक छोटा सा लाल रंग का स्वास्तिक लगा लीजिएगा, उससे आपकी सुरक्षा बनी रहेगी। लेकिन गाड़ी, कार में बैठने पे और मोटरसाइकिल चलाने पे फर्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो पूरी तरह से गाड़ी के अंदर बैठते हैं, यानी चारों तरफ से गाड़ी का वाइब्रेशन आपके ऊपर रहता है। जब आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो आप गाड़ी के अंदर नहीं है, गाड़ी के ऊपर हैं, यानी आप उसके प्रभाव से बाहर हैं। तो वहां पर इतना ज्यादा निगेटिव पार्ट आने की संभावना नहीं होती है जितनी ज्यादा कार में होती है।